हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर दास रिएक्शन में। फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रम दास और आज मैं एक वीडियो के ऊपर रिएक्शन दूंगा। आलोक भाई का एक वीडियो है। वीडियो का नाम है ऐसा कोई क्या लिखा हुआ है, ऐसा कोई सगा नहीं जिससे हमने ठगा नहीं। टर्की को भी ठगने से बाज नहीं आया पाकिस्तान। चलो देखते हैं। और डिफेंस का वीडियो है, आलोक भाई का वीडियो है। आलोक भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मैंने देखा हूँ उन लोग। और वीडियो का ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आलोक भाई के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना और मेरा चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद हमारा जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस की खबरें। थोड़ी सी मात्रा डिफेंस की खबरों की कम हो गई है और जियो पॉलिटिक्स की खबरें ज़्यादा हो गई क्योंकि जो हमारे पड़ोस में है ना जो लोग, वहाँ पर हलचलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं कि बिना उनको बताए ना मन ही नहीं मानता यार। तो ये जो खबर लेकर आया हूँ ये भी जियो पॉलिटिक्स से ही संबंधित है। कई लोग सवाल उठा देते हैं कि अरे यार आप क्या सर, अब क्या लेकर आ जाते हैं, कुछ भी बताते हैं, मुझे क्या मतलब है। लेकिन देखिए, मतलब होना चाहिए। जो ये खबर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सबक सीखने वाली खबर है। जाहिर सी बात है, ये खबर भी पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान तो वैसे ही कांड करने में माहिर है ना पाकिस्तान। तो अभी तो बेचारा बहुत ही परेशान है, हालात जो हैं वो ख़राब है। लेकिन इसी बीच फिर से कांड करने से ना पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटते, वो कांड कर ही डालते हैं। और उनको लगता है कि मैंने कर दिया, किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, किसी के सामने मेरा पर्दाफाश नहीं होगा और मैं बच जाऊंगा। तो दोस्तों, हुआ यूँ है कि टर्की में भूकंप आया है और इंडिया ज़ोर शोर से मदद कर रहा है, दुश्मन देश होने के बावजूद मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान तो हम निवाला, हम पता नहीं क्या क्या था वो बिरादर, तो पाकिस्तान से रहा नहीं गया। उसने भी देखा देखी, अब जितना बन पड़ा उतना उसने किया, अपनी आवाम से भी आह्वान किया, जो कुछ भी है किया। लोगों ने भी कुछ भेजे हैं, इसमें बुराई नहीं है, मैं बिल्कुल इसे बुराई नहीं कह रहा और बिल्कुल इसमें पाकिस्तान को मैं नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने जितना उससे बन पड़ा, मतलब जितनी उसकी हैसियत है अभी, जिस तरह से फंसा हुआ है, उस हिसाब से उसने मदद भेजी है, लोगों को भेजा। खैर, वो अलग बात है कि पाकिस्तानी बड़े नाराज़ हैं कि भाई इंडिया की वाहवाही हो रही है और टर्की वाले जो हैं वो दोस्त इंडिया कह रहे हैं। टर्की के अखबारों में जो है वो इंडिया के तारीफ़ के पुल बांधे जा रहे हैं। तो खैर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान को नीचा दिखाना है। बेसिकली पाकिस्तान हमेशा और अक्सर ऐसे काम कर जाता है जिससे वो दुनिया भर में खुद को वो नीचा दिखाता है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो खुद ऐसे काम करता है कि दुनिया भर के लोग उसे नीचा दिखाएं और उसकी चर्चा हो और लोग उसका मजाक उड़ाएं। अब इसका बड़ा ज़बरदस्त बात मैं बताने वाला हूँ। तो भाइयों, हुआ ये है कि टर्की को पाकिस्तान ने एड भेजी, मदद भेजी, कुछ सामान भेजा और वो जो सामान था उस सामान में ही क्या किया है। अच्छा, आपको याद है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ कोरोना के टाइम पे क्या खेल किया था? उसने वो अंडरवियर वाले मास्क भेज दिए थे, याद है आपको? तो बड़ी दोस्ती के दावे किए जाते थे कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, और बड़ा मजाक उड़ा उस पर कि चाइना ने देखो पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान कहता है कि हिमालय से ऊंची दोस्ती, और उसको उन्होंने अंडरवियर वाले जो हैं मास्क भेज दिए थे कोरोना के टाइम पे। इस बार क्या हुआ है कि इस बार खैर पाकिस्तान ने ऐसा तो कुछ नहीं किया है उस लेवल पे जाके जैसा चीन ने किया था पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऐसा टर्की को सामान भेजा है जिससे उनके नाक कट गई है। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जो सामान भेजा पाकिस्तान की सरकार ने एड के तौर पर कि जी राहत के लिए हम भेज रहे हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टर्की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, टर्की के लोग तो हमारे बिरादर हैं और हमारा बड़ा ज़बरदस्त जज्बा आपस में मिलता है। जज्बे के तहत हम जो है बड़े प्यार से हम आपको मदद भेज रहे हैं। तो वो एक कंटेनर गया और उसमें सामान गया
शायद वो सिंध से ही गया था शायद। भाई उसमें गवर्नमेंट पाकिस्तान लिखना चाहिए, गवर्नमेंट सिंध क्या है? पूरा मतलब सब सिंध अलग है क्या पाकिस्तान टर्की से? वाले बड़े खुश अभी हुए तो भाई। है, अलग होगा कभी। कहता है कि बिरादर मुल्क है और बिल्कुल शाना बशाना खड़ा है वो टर्की के लोगों के साथ, उसने मदद भेजी है। तो भाई वो सामान खोला जाने लगा। जब सामान खोला जाने लगा और खोलकर जब अंदर का सामान बाहर निकला तो टर्की वाले क्या सब हुआ एक ऐसा? दूसरे का मुंह देख रहे थे। बोले कि यार पाकिस्तान हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, पाकिस्तान समझ का नहीं आ रहा है। छोड़ो हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने हमें मदद भेजी है, सामान भेजा है। सामान भेजा, इसमें कोई झूठ खबर नहीं है, सामान भेजा, टाइटल भी अच्छा है, लेकिन वो सामान था कोई ऐसा सगा नहीं टर्की का ही भेजा जिससे हुआ। पाकिस्तान ने ठगा नहीं। जब पाकिस्तान में हाँ। फ्लड आए, बहुत भयानक फ्लड था, अभी पाकिस्तान जूझ ही रहा है उससे, तो उसमें टर्की की सरकार ने राहत सामग्री भेजी, उसमें बहुत सारा सामान भेजा और उन पैकेट्स पर लिखा हुआ था विद लव फ्रॉम टर्की, विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ टर्की, कुछ इस टाइप की बातें लिखी होती है जैसा अमूमन हम लोग भी भेजते हैं, तो विद लव फ्रॉम इंडिया या पीपल ऑफ इंडिया कुछ ऐसा करके भेजते हैं। तो उन्होंने भी भेजा। अब पाकिस्तानी इतने मतलब समझ में नहीं आता यार। नॉर्मली हम लोग जब नॉर्मली कोई गिफ्ट भी खरीदते हैं किसी को देने के लिए, या अमूमन घर में होता है जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता है कि किसी ने कोई गिफ्ट दिया होगा हमें, अब वो गिफ्ट हमें किसी दूसरे को देना है तो सब कुछ हटा देते हैं, हाँ, सही बात है। कहाँ से आया कुछ आया सब हटा देते हैं। बेचारे पाकिस्तानी टाइम कहाँ है, इतनी भी बेचना है ना। उन्होंने अंदर वही जो हो रहा है सामान ऊपर हम लिख लो। जो टर्की ने उन्हें भेजा था रिलीफ हमने हो भाई मटेरियल, तुम हमने सोचिए पाकिस्तानी हो। कि पाकिस्तानी सरकार ने वो रिलीफ भाई मटेरियल उसको दबा मिला के था रखा। इतना। हाँ सैलाब में हजारों लोग मर गए, लाखों लोग बेघर हो सामान गए, को उनको उनको उनके जरूरत पास थी सामान पहुंचा की नहीं। और वो सामान पहुंचा नहीं। इसका तो जीता जागता उदाहरण है ना। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि जी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका एक सबूत दूंगा और बड़ा कर्रे वाला सबूत दूंगा आखिर में, तब आप लोगों को विश्वास होगा मेरी बातों पर। तो हुआ ये कि टर्की वाले ने देखा यार कि तो हमारा ही माल हमारे ऊपर ही चेप दिया भाई। वो बड़े हैरान, बोले कि बताइए ये तो पाकिस्तान की सरकार गजब है यार, हमने मदद के लिए भेजा था, हमने भेजा था कि भाई वहाँ के लोग परेशान हैं, पाकिस्तान की जनता परेशान है, उन लोगों को मदद होगी, जो सामान हमने भेजा है उसका इस्तेमाल करेंगे, उनको राहत मिलेगी, और ये तो दबा के बैठ गए पाकिस्तानी। और वही सामान बिना वो रैपर ऊपर हटाए उठाए वही सामान हमको वापस भेज दिया। मामू बना गए हमें तो ये। सही बात है। ये मामू बनाना ही हुआ ना। आप कह रहे हो एड भेजना, एड क्या भेजा? टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज ये दिया। थोड़ी ऐड होता है। पाकिस्तान में जब हमारे पास आ गया तो हमारा हो गया। सोच रहे होंगे बेचारे कि किस नामाकूल देश के साथ हमने दोस्ती कर ली, उसके चक्कर में FATF में भी गए और अब जो ये हालत हो रही है। अपना ही भेजा हुआ सामान आ रहा है और उस पर लिखा हुआ है विद लव फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान, और अंदर मेड इन टर्की वाला मामला है, एड बाई टर्की वाला शर्म करो यार। तो अब इससे इतना नीचे भी मत। और क्या हो सकता है? आप सोचिए कि मतलब जरा भी शर्म भी नहीं आती। अभी टर्की ने रोका कि मत आइए, उसके बाद भी 2 दिन बाद पहले दौरा रद्द करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को, और फिर वो पहुंच गए हैं कि हम मदद करेंगे, और ये ऐसी मदद कर रहे हो आप कि टर्की का सामान ही टर्की को वापस भेज दिया और कह दिया कि जी पाकिस्तान ने भेजा। अखबारों में खबर छप गई है, पाकिस्तानी अखबारों में, कि जी पाकिस्तान ने मदद के लिए सामान टर्की भेजा है। अरे भाई, अंदर सामान टर्की वाला ही, अब टर्की वाले बेचारे परेशान, कह रहे इस खबर को दिखाएं या न दिखाएं। अब आप पूछेंगे कि जी जब टर्की वाले इस खबर को नहीं दिखाया कर रहे हैं तो आपके पास खबर कहाँ से पहुँची? देखिए मेरे पास तो खबर का एक ही जरिया है ना, पाकिस्तानी मीडिया। और पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े लोग हैं, एक साहब को चुल मच गई, उन्होंने ये खबर जो है वो फोड़ दी उन्होंने टेलीविज़न पर, नेशनल टेलीविज़न पर। तो आप लोगों को यकीन ना हो तो चलिए अब चलते चलते मैं आपको उनकी वो क्लिपिंग सुनाता हूँ। डॉक्टर शाहिद महमूद बड़े नामी ग्रामी हैं भाई, GNN न्यूज़ पर आते हैं। उन्होंने ये बात कही है और वो भी बड़े में नहीं कह गए, बस 20, 25, 30 सेकंड में, 40 मिनट का शो होता है उनका, वो 25-30 सेकंड ही कह के निकल लिए कि चलो अपना काम भी पूरा हो जाए, ज़्यादा नोटिस ना हो। लेकिन भाई हम तो यहाँ दूरबीन लगा कर बैठे हैं, हमने 35 सेकंड भी नोटिस कर लिए। तो सुनिए और मज़ा लीजिए। तुर्की से एक अजीबो गरीब किस्म की खबर है, वहाँ सामान पहुँचाइए सिंध से शायद, और वहाँ सामान पहुँचा, उसके ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हुकूमत पाकिस्तान टैग लगा हुआ। उन्होंने जो खोला है तो अंदर से वो निकला है पैकेट के, तुर्की की तरफ से मोहब्बत के साथ जो सैलाब के दिनों में भेजा था उन्होंने सामान, वही पैकेट पैक करके भेज दिया।
शर्मिंदगी की बात है। मकसद अब मुझे नहीं पता वहाँ का मीडिया रिपोर्ट करता है या लिहाज करता है, ठीक है ना। ये वहाँ के कौंसलेट जनरल को किसी को खबर दी है, कितनी क्या एम्बैरसिंग सिचुएशन। तो सुन लिया आपने, तो ऐसे पाकिस्तान कराता है अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती। ऐसे पाकिस्तान दिखाता है कि देखो हमारे में कितना कम दिमाग है। अच्छा, ये बात मैं पूरे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूँ, बड़े पाकिस्तानी मेरे से ना नाराज़ हो जाते हैं कि आप कैसे, आप सारे पाकिस्तान को एक ही भेड़ की तरह हाँकने लगते हैं। नहीं भाई, नहीं हाँक रहा हूँ मैं उन गिने चुने पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जिनके पास अकल थोड़ी ज़्यादा है और ऐसे ऐसे ऐसी सलाह दे देते हैं। अरे भाई, सामान गया था तो रैपर निकाल लेते। अच्छा, हो सकता है कि दोबारा उसको रैप करने के पैसे ना हो आपके पास, आपने सोचा कि भाई कहाँ पैसे खर्च करेंगे भाई। सही तो बात है, बातों से पैसा खाने के लिए नए रैपर कहाँ निकालेंगे भाई। पाकिस्तान के लोगों कुछ सलाह दो भाई अपने सियासतदानों को, या जो ये लोग ब्यूरोक्रेसी में जो लोग ये काम करते हैं कि भाई रैपर तो हटा लेते। टर्की वाले तो लाज शर्म में बेचारे अभी हैं, जब ये सब कुछ निपट जाए, सब कुछ बेचारे थोड़ा सेटल डाउन हो जाए, तब वो पाकिस्तान को कहें कि यार क्या किया तुम लोगों ने, यार ये क्या करते हो तुम। अपने आप पर भी हंसी उड़वाते हो और हम भी बेचारे उसमें शर्मिंदा होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही खबर देनी थी। मैंने सोचा कि यार बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा, जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहा था ना मैं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि इसमें जियो पॉलिटिक्स क्या है। इसमें जियो पॉलिटिक्स है, ये बताता है कि पाकिस्तान के संबंध दूसरे देशों से क्यों अच्छे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें जियो पॉलिटिक्स में मायने रखती हैं। आप क्या भेज रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आप किस टाइम पे क्या अपना रुख दिखा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब बताइए कि टर्की वाले बेचारे क्या सोच रहे होंगे। ये जियो पॉलिटिक्स ही तो है भाई, मदद भेजी है उसमें आपने ऐसा काम कर दिया, अब बेचारे नाराज़ होंगे तो अपनी नाराज़गी दिखाएंगे, तो संबंधों में थोड़ी खटास तो आएगी ना। चलिए, अभी वो बेचारे बहुत वो बोल नहीं रहे, लेकिन बाद में ज़रूर बोलेंगे खुले आप में आकर ना बोले, लेकिन बैक चैनल से वो अपनी नाराज़गी ज़रूर जताएंगे। तो यही चीज़ इसलिए कहता हूँ कि ये सब बड़े मायने रखते हैं और इंडिया इन सब में बहुत स्क्रूटनी करता है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा। वो देखता है, सुनता है, समझता है, ज़रूरत के मुताबिक एक्ट करता है, कदम उठाता है। तभी आज दुनिया में इंडिया की वाहवाही हो रही है, लोग तारीफ़ कर रहे हैं, इमरान खान तक तारीफ़ कर रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं होता, उसके लिए उस लेवल का IQ भी होना चाहिए जिसकी कमी पाकिस्तान की सरकार में और पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम में बहुत ज़्यादा है। चलिए, जल्दी मिलता हूँ किसी डिफेंस वाली खबर पर, अगली बार मिलूँगा। तो आपको पक्का बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल वेपन वाली किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो जल्दी मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है दोस्त, वीडियो यही तो ख़त्म हो गया है। क्या बताएं, पाकिस्तानियों क्यों अपना नाक खुद कटवाते हैं। अरे भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो नहीं देना चाहिए, सबको पता है तुम्हारे पास, तुमको खाने को नहीं मिलता है। क्यों बेकार में इंडिया के साथ कंपटीशन करके क्यों अपना नाक कटा रहे हो। सारे दुनिया देख रहा है ये सब क्या कर रहे हो। जो टर्की तुम्हें अपना भाई बोलता था कि दोस्त बोलता था, वही उसी को भी तुम उसका ही काट लियो। मान लो कि वो तो छोड़ो, जो भी टर्की तुमको दिया था सलाब के टाइम पे, तो उसको अपना आवाम के को नहीं दे के तुम इसको स्टॉक कर रखे रहते हो। इतना हजार लाखों लोग मर गए सलाब में जो बाढ़ आया था, फिर वही सामान टर्की को दे दिए हो। क्या है दिमाग तुम्हारा, कहाँ है दिमाग भाई। जियो पॉलिटिक्स कोई पढ़ाता है कि नहीं तुम्हारे वहाँ पाकिस्तान में। छोड़ो पाकिस्तानियों, अपना औकात कितना है तुमको खुद मालूम है। जो आके मैं देखता हूँ कभी कभी जो इंटरव्यू होता है, जो पाकिस्तान बोलते हैं हमारा पाकिस्तान महान है। भाई महान है, हम भी मानते हैं तुम्हारा पाकिस्तान बहुत महान है, ये सब चीज़ भी महान है। किसी को कैसे ठगना है, किसी को लेके दूसरे देश में कैसे आतंक फैलाना है, उसी सब में महान है, और किसी में महान नहीं है। 75 साल हो गया तुम्हारा वहाँ तो एक भी चीज़ बना नहीं पाए। क्या बनता है तुम्हारे पाकिस्तान में। हर सामान तुम तो बाहर एग्रीकल्चर में थे, अभी वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं हो पा रहा है। आज का जो सिचुएशन है ना, जैसे क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो मैं भूल गया हूँ। जैसे करनी ऐसी भरनी, सॉरी हाँ, जैसे करनी ऐसे भरनी।
जो जो सब तुम लोग किए हैं ना, उसी का वो सब आज आज तुम लोग मिल रहा है। तुम किसी को छोड़ो, और वो बात सब अलग है, चलो क्या बताएं। ठीक है पाकिस्तानियों, तुम्हारा देश है, तुमको संभालना है, थोड़ी हमको संभालना है। हम तो यहाँ खुश ही है भाई, छोड़ो बहुत हो गया, इतना ही बोलना भी नहीं चाहिए, सॉरी। जो भी मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल देता हूँ तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ भाई, ठीक है। ऐसा होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को ये लेकिन दुनिया में ऐसा देश भी है भाई जो अपना मानते उसी का ही काट लेता है वो, ठीक है। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा भाई आलोक भाई का वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा वीडियो को भी सब्सक्राइब कर लेना, सॉरी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।